अब ज़रा हम बात करेंगे जी लाहौर और पेशावर के मैच की। पेशावर का जो बेसिकली कह लें कि एक विनिंग स्ट्रीक थी वो टूट गई है जी। 10 मैच में उन्होंने एक मैच हारा है, 8 जीते हैं जी, और एक जो है उन्होंने वो मैच जो है वो उन्होंने उनका बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया जी। तो अब यहाँ पर हम मैच की अगर बात करें तो कुछ इतना ख़ास डिसीजंस की समझ में नहीं आई। मैं लास्ट टाइम क्या कहा था कि मुझे पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट की समझ में नहीं आई कि आपने जो है जेम विंस को क्यों खिलाया है। जेम विंस की यहाँ पर जो है मेरे लिहाज से कुछ ऐसा इतनी ख़ास कंट्रीब्यूशन भी नहीं है और खिलाने का तुक भी नहीं बनता था जब आपकी टीम वेल सेटल है। चलें, कल के मैच जो हम लोग लास्ट में आया था पेशावर का, वो तो पेशावर जीत गई थी, मैं तब भी यही बात की थी, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ। मुझे जेम विंस के यहाँ पर खेलने का मुझे जो है मकसद समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्यों जो है इसको इनको जो है वो क्यों खिलाया, मुझे समझ में नहीं आई। और आज ही अगर हम लोग बात करें तो विंस जो है, देखें आपका जो है हारिस जो भी चीज़ थी वो ब्रिस्क स्टार्ट दे जाता है। हाँ ठीक है, मानता हूँ स्टेबिलिटी नहीं है जी, दूसरे ओवर में तीसरे ओवर में विकेट गिर रही है, लेकिन वो बंदा आकर 20-25 बना देता है, जिससे बाबर को थोड़ा टाइम मिलता है टू टेक इनिंग्स डीप, और उसके बाद फिर जाके वो एक्सलेट कर सकता है। तो ये जो चीज़ थी ये मेरे लिहाज से एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इनको बेसिकली अपनी बॉलिंग को स्ट्रेथन करना है। बैटिंग तो माशाल्लाह इनकी अच्छी, आज भी 200 ऑलमोस्ट का टारगेट मिल गया था, तो बैटिंग इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। यहाँ पे इशू है इनकी बॉलिंग, तो इनको बॉलिंग को स्ट्रेथन करना है कहीं ना किसी तरीके से। नहीं राना का अब वो मैंने सुना है कि शायद वो नहीं आ रहे दोबारा, पहले वो आ रहे थे लेकिन अब कोई मसला हो गया तो वो अब नहीं आ रहे। आई डोंट नो, आई एम नॉट टोटली श्योर अबाउट दिस, बट अगर वो नहीं आ रहे प्ले में तो फिर देर आर कंसर्न, बिकॉज अली रज़ा जो है विकेट्स लेके जा रहे हैं, लेकिन अली रज़ा रन बहुत ज़्यादा लीक कर रहे हैं, तो ये जो है एक कंसर्न है जी, जो कि अच्छी बात नहीं है जी इसके लिए। और ऊपर से आपने खुरम को भी खिलाया, तो खुरम जो है वो इतना कुछ कोई लीथल लगा नहीं, आज भी नो बॉल्स करवा रहे हैं, वाइड्स करवा रहे हैं, तो नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर फॉर पेशावर ज़ल्मी। जब आपको एंड कम से कम हाई पे करना चाहिए। चलें, बात करेंगे जी बाबर आजम की जी। उन्होंने 45 बॉल्स के ऊपर जो है वो 59 रन बनाए हैं, 5 फोर्स और एक छिक्का, और 131 का स्ट्राइक रेट है जी, बुरा स्ट्राइक रेट भी नहीं जी इनका। खुशहाल मेंडिस आज जो है कुछ इतना खास नहीं कर पाए, 7 गेंदों के 7 स्कोर है, एक चौका मारा है उन्होंने। हाँ जी जी, न्यू हीरो जी इनके आए हैं जी, ये अच्छी चीज़ है। माइकल ब्रेसवेल 83 रन जी, 45 बॉल्स के ऊपर 6 छिक्के और 8 चौके। उसके बाद जी इफ्तिखार अहमद ने अच्छा जो है वो, इफ्ती मिनिया ने एंड पे जाके अच्छा जो है वो स्क्रेट किया, एंड किया जी इनिंग्स को। 14 गेंदों के ऊपर 27 स्कोर बनाई जी उन्होंने, और 5 चौके हैं, जो कोई छिक्का तो नहीं मारा, बड़ी हैरानगी की बात है। अब्दुल समद जी 4 स्कोर बनाते हैं, 2 गेंदों के ऊपर एक चौका मारते और एक लेग बाय का जी, आखिरी बॉल पे रन बटोर लेते हैं जी। ये जी इनिंग्स है जी पूरी पेशावर की। उसके बाद जी शहीन शाह अफरीदी, दोबारा मैं क्या ही बात करूँ जी, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ आपको पीएसएल में परफॉर्म करता नजर आएगा। पीएसएल जाता है ये बंदा भी चला जाता है, वही चीज़ है जी। 2 विकेटें ली जिन्होंने, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी इनकी जी, आज जहाँ से मैच सेट किया थोड़ा सा, वरना ये टारगेट 20-25 रन ऊपर भी हो सकता था। अच्छा जी, उसके बाद जी शहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 36 रन और 2 विकेट्स, और उबैद शाह जी 3 ओवर 28 रन। डैनियल सैम्स जो है, मैं होता तो मैन ऑफ द मैच इस बंदे को देता, ना कि फ़खर जमान को। चलें जी, 4 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं मिलती है। सिकंदर रजा 4 ओवर 32 को, कोई विकेट नहीं मिलती। हारिस रऊफ ने बाबर को भी आउट किया, 4 ओवर 46 रन और 2 विकेट लेने में कामयाब होते हैं। रायन बर्ल जो है, जो कि बड़ी फुल टॉस दे रहे थे और कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की, एक ओवर में 18 स्कोर पड़ी जी इनको। ये थी जी टोटल लाहौर की जी बैटिंग, बॉलिंग सॉरी। अब लाहौर की जब बैटिंग आई तो हालात शुरू में इतने अच्छे नहीं थे, बट मुझे से समझ में नहीं है कि मैच स्लिप कहाँ पर हुआ है। मे बी डेरन सैम्स की जो 15 गेंदों के ऊपर 35 स्कोर बनाई है, वहाँ मैच स्लिप हुआ है, या फिर कुछ लाइक यही तो मेरे लिहाज से ये टर्निंग पॉइंट था जी जो उसने स्कोर किया, वरना अदरवाइज़ बड़ी स्मूथ थी चीज़ें पेशावर के लिए। अच्छा जी, इसका फ़खर जमान ने 58 रन बनाए 47 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके और 2 छिक्के। आज उन्होंने कैचेस बहुत ड्रॉप किए हैं पेशावर ने, और डेट्स नॉट वेरी गुड थिंग। उसके बाद जी मोहम्मद नईम जो है वो मौका दिया दोबारा उन्होंने इनको, अभी चलो प्लेयर्स में तो आगे तो दोबारा मौका मिल जाएगा। 8 गेंदों के ऊपर जी 10 स्कोर, एक चौका एक छिक्का। उसके बाद जी अब्दुल्ला शफीक, इसको जी इफ्तिखार अहमद इनको आउट किया जी, और 11 गेंदों के ऊपर 25 स्कोर, 4 चौके एक छिक्का। उसके बाद श्रीलंका जी 26 गेंदों के ऊपर 33 स्कोर, 3 चौके एक छिक्का। सिकंदर रजा जी 11 गेंदों के ऊपर 29 स्कोर, 3 छिक्के 2 चौके। और उसके बाद जी डेरन सैम्स जो है वो उन्होंने लास्ट नेल इन द कॉफिन जी, वो उन्होंने डेरन सैम्स ने लगाया। 15 गेंदों के ऊपर जी 35 स्कोर, 5 चौके एक छिक्का। ये जो एक्स्ट्राज ने भी इनको थोड़ा मरवाया। 8 वाइड्स हैं जी, एक नो बॉल है, उसके बाद जी एक लेग बाय है। लेग बाय का बड़ा कम स्कोर दिया जी, बड़ी बात है, लेकिन चले जी
उसके बाद जी, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो जो अच्छी पार्टनरशिप लगी वो फ़खर की सिकंदर के साथ लगी और फ़खर की लगी जी श्रीलंका के साथ। 3 ओवर 22 स्कोर, 1 विकेट शहजाद की जी। मोहम्मद बासित अली 3 ओवर 3 गेंदे 36 स्कोर। इफ्तिखार अहमद 4 ओवर 33 स्कोर। ये अली रज़ा को थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा, ही इज़ लेकिंग अ लॉट ऑफ रन्स, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, पेस है, एग्रेशन है, बट रन्स बहुत लीक कर रहा है। 3 ओवर 48 रन्स, 1 विकेट। ये मुझे नया मोहम्मद शमी नहीं चाहिए। मोहम्मद शमी भी यही चीज़ थी, अगर उसको पॉलिश किया जाता वो बहुत बड़ा बॉलर निकलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी जल्दी उसके ऊपर गिव अप कर दिया गया और थोड़ा सा इंजरीज़ का भी इशू आ गया था। बट अब अगर आप ये चीज़ देखें अली रज़ा के साथ, तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है इनको चीज़ देखनी पड़ेगी। 3 ओवर 48 रन्स, 1 विकेट, इनके 16 से आप मार खा रहे हैं, 16 के रन रेट से, इकॉनमी से, नॉट अ गुड थिंग। माइकल ब्रेसवेल जी, जी माइकल ब्रेसवेल पे जी 2 ओवर 22 स्कोर है, कोई विकेट नहीं मिली इनको। उसके बाद जी सुफियान मुकीम 4 ओवर 38 रन, 1 विकेट मिलती है इनको। तो ऑल इन ऑल जी सुफियान मुकीम का भी दिन अच्छा नहीं गया, ऑल्दो ही इज़ लीडिंग विकेट टेकर, बट इतना अच्छा दिन नहीं जाता यहाँ पर PSL में आज इनका भी। और पेशावर जो है अपना पहला मैच हार जाती है, इट्स टोटली फाइन, हार जीत इज़ पार्ट ऑफ द गेम। द बेस्ट थिंग इज़ दे डिड द बेस्ट, एंड बाबर आजम की 50 आती है। एंड अगर आप लोग बात करें, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत कम है, तो सेम पिच पर फ़खर भी खेल रहा था, फ़खर का 123 का स्ट्राइक रेट है जी, बाबर का उससे ज़्यादा है। तो अब ये जो है इनिंग्स जस्टिफाई करती है कि बाबर को आपने बकवास नहीं करी उसके ख़िलाफ़। ही इज़ समवन हु इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। वो बंदा इस टाइम पर है दुनिया के ग्रेट्स को टक्कर दे रहा है। T20 के अंदर 1200 है 102 प्लस जो है, 102 हो गई शायद, 102, 101, 102 उसकी 50 प्लस स्कोर्स हैं। तो थोड़ा सा शर्म का मुकाम आप लोगों के लिए खुद होना चाहिए, जिनकी आपकी पूरे करियर में 100 50 नहीं हुई होंगी, उस बंदे ने T20 के अंदर जो है अपनी 50 इतनी मार ली है। तो ये एक अल्लाह की तरफ से कह लें एविडेंस आपको मिल गया जी कि उसी बीच पे बाबर भी खेल रहा था, उसी पे ऊपर फ़खर भी खेल रहा था। तो फ़खर का स्ट्राइक रेट कम है और बाबर का ज़्यादा, तो स्ट्राइक रेट की बात नहीं होती, इट्स समवन हु कैन बैट थ्रू और हु कैन कैरी द बैट। तो अगर आज ये फ़खर ना होता तो शायद डैरेन सैम 2 इनिंग्स में खेल पाता। तो इसी तरह से बाबर का भी यही रोल है अपनी अपनी टीम के अंदर। बट हाँ, दे मेड डिफरेंट चेंजेस, जो कि जेम विंस था, मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। ऑल्दो कल वो 50 मार जाए, कल वो 100 मार जाए अगले प्लेऑफ के मैच में, वो मैं नहीं, लेकिन स्टिल आई विल से दिस थिंग कि जो हारिस की जगह थी उसको आप ख़राब ना करते। नीचे आप किसी अपने किसी को आप डिस्टर्ब करके इसको ऊपर नीचे करवा सकते थे, बट लेकिन आज इन्होंने सिर्फ 3 अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स खिलाए हैं, चौथे की जगह इन्होंने एडजस्ट नहीं हो पाई या क्या उन्होंने मामला किए हैं। आप इसी तरह से जेम्स को नीचे लेके आए, किसी और को खिला सकते थे। इनके अपनी बैटिंग से इनकी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी खिलाना है तो देखें क्या मामला है, लेकिन इनको अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू विन द ट्रॉफी। दे आर द राइटली डिजर्विंग टीम इस टाइम पर, जो कि डिज़र्व करती है PSL जीतना 11, लेकिन प्ले ऑफ और फाइनल 2 मुकाबले जीतने पड़ेंगे आपको, और अब उसके लिए अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।